जय जय श्री राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम आपको जिस स्थान की यात्रा पर लेकर के आए हैं उस स्थान का नाम है श्रीधाम बरसाना। और श्रीधाम बरसाना में ये स्थान मंदिर श्री कुशल बिहारी जी के नाम से भी विख्यात है और हमारे लोकल ब्रजभाषा में जयपुर वाला मंदिर कहते हैं इसको, जो कि राधा रानी मंदिर से दक्षिण दिशा में लगभग 300 मीटर की दूरी पर है। आप यहाँ सीधे अपने व्हीकल के माध्यम से भी ऊपर आ सकते हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। यहीं से वो रास्ता राधा रानी मंदिर के लिए जाता है। 300 मीटर चलने के बाद आप राधा रानी मंदिर पहुंच जाते हैं। तो आइए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर। आज काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, जैसा कि आप बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं। मंदिर श्री कुशल बिहारी जी महाराज, यह राजस्थान सरकार के अंडर लाइन्स आता है। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। यहीं से अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। आइए हमारे साथ चलते हैं मंदिर के अंदर। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। श्रीधाम बरसाना के प्रमुख स्थानों में भी इस स्थान का नाम आता है। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है मंदिर श्री कुशल बिहारी जी महाराज। और मंदिर में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ की तरफ बाबा भोलेनाथ के भी दर्शन आपको यहाँ होते हैं। एक छोटे से मंदिर के रूप में यहाँ भोले बाबा बराबर विराजमान किए हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं श्री कुशल बिहारी जी महाराज के। और जैसे ही आप मंदिर के द्वार पर पहुँचते हैं, यहाँ सफ़ेद संगमरमर के पत्थर के रूप में यहाँ 2 द्वारपालों को खड़ा किया गया है। आप देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से इन द्वारपालों को तराशा गया है। मंदिर के दोनों तरफ 2 द्वारपालों के दर्शन आप यहाँ कर पाते हैं। इधर भी दिखाइए। भगवान के पार्षद जय और विजय के रूप में इन द्वारपालों को यहाँ खड़ा किया गया है। बहुत सुंदर दर्शन आप यहाँ जय और विजय के कर पाते हैं। आइए अब चलते हैं मंदिर प्रांगण में और हाजिरी लगाते हैं श्री कुशल बिहारी के दरबार में, ब्रज महिमा परिवार की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से। जय जय श्री राधे। कुशल बिहारी महाराज की जय। और यहाँ के दर्शन के विषय में यहाँ के पूज्य पुजारी जी से जानकारी लेते हैं कि यहाँ किन भगवान के दर्शन है, किस रूप के यहाँ दर्शन है। आइए महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। पहले अपना नाम बताइए प्रभु। मेरा नाम ब्रजगोपाल कौशिक है जी। और ये आप जो दर्शन कर रहे हो ये हंस गोपाल जी हैं। जी महाराज। हंस गोपाल जी ठाकुर जी का 22वां अवतार है जी। ब्रह्मा जी के जो मानसिक पुत्र थे सनकादिक ऋषि, उनको ज्ञान देने के लिए हंस अवतार हुआ था जी। ये सबसे ऊपर जो आप दर्शन कर रहे हो ये हंस भगवान है। उनसे नीचे नारद जी हैं जी। ये चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हैं। ये आप जो श्यामवर्ण में देख रहे हो ये भगवान के सुदर्शनावतार श्री निम्बार्क आचार्य हैं। ये भगवान के शंख अवतार श्री निवासाचार्य जी हैं, जो कि निम्बार्क भगवान के प्रथम शिष्य हैं। प्रभु जी यहाँ किस संप्रदाय की सेवा होती है? निम्बार्क संप्रदाय की। यहाँ निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत सेवा पूजा अर्चना यहाँ भगवान की जाती है जी। दर्शन की अगली श्रृंखला में हम यहाँ दर्शन प्राप्त कर पाते हैं श्री कुशल बिहारी जी के। भगवान यहाँ कुशल बिहारी स्वरूप में विराजमान हैं अपनी अधिष्ठात्री शक्ति श्री राधा रानी के साथ, जैसा कि आप यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। बहुत सुंदर मनोहर झांकी आज कुशल बिहारी सरकार की यहाँ बनाई है। आज पुजारी जी ने बहुत दिव्य श्रृंगार यहाँ कराया है पुजारी जी ने। और तीसरे विग्रह के रूप में आप यहाँ दर्शन प्राप्त कर पाते हैं श्री नृत्य गोपाल जी के। भगवान राधा कृष्ण के बहुत सुंदर स्वरूप में यहाँ दर्शन आप कर पाते हैं। छोटी छोटी अष्टधातु की राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर की प्रतिमाएं और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ श्रृंगार किया हुआ है पुजारी जी ने। बड़े ही दिव्य दर्शन यहाँ आप प्राप्त कर पाते हैं। अब हम उन राजाओं के भी दर्शन आपको कराएंगे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था।
जैसा कि आप चित्रपट के माध्यम से देख रहे हैं, ये जयपुर नरेश महाराज माधव सिंह जी हैं जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और यहाँ के स्थानीय पुजारी और स्थानीय निवासी भी यहाँ के बताते हैं कि लगभग 400 से 500 साल के बीच में इस मंदिर को बने हुए हो गए हैं। और यहाँ दूसरे चित्रपट के रूप में आप सवाई राजा माधव सिंह जी के गुरुदेव भगवान श्री राधेश्याम ब्रह्मचारी जी महाराज के भी दर्शन आप यहाँ कर पाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ आपको निम्बार्क भगवान के दर्शन यहाँ होते हैं। निम्बार्क भगवान। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, राजस्थान में जो सवाई माधोपुर जो स्थान है वो इन्हीं राजा सवाई माधव सिंह के द्वारा बसाया हुआ है। ये सूर्यवंशी राजा थे। और यहाँ आप सामने ये देख पा रहे हैं, जैसे ही प्रातःकाल सूर्योदय जब होता है तो सूर्य भगवान की किरणें सीधे भगवान के चरणों को यहाँ स्पर्श करती हैं। ये राजा माधव सिंह दिए हुए हैं, सवाई राजा माधव सिंह। यहीं उनके कुल चिन्ह का भी आप दर्शन यहाँ कर पाते हैं। और यहीं भगवान का दिव्य रथ भी खड़ा हुआ है, जिसको साल में एक बार रथ यात्रा के अवसर पर मंदिर प्रांगण से बाहर निकाला जाता है और इसी पर विराजमान होकर के भगवान अपने भक्तों को यहाँ दर्शन देते हैं रथ यात्रा के समय पर। अब मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ भारतीय वास्तुकला का बेजोड़ नमूना आपको देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पत्थर को तराश करके कैसी सुंदर जालियाँ यहाँ बनाई गई हैं और जो कि जंगलों का काम करती हैं। उस ज़माने में कोई मशीनें भी नहीं हुआ करती थी, शुद्ध हाथ से बनाए हुए कैसी सुंदर नक्काशी, आप असली भारतीय वास्तुकला का यहाँ दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। देखिए कैसे कैसे सुंदर यहाँ खम्भों के द्वारा बनाया गया है इस मंदिर को। आइए अब हम आपको यहाँ की चित्रकारी भी दिखाते हैं जो मंदिर के समकालीन ही है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, भगवान राधा कृष्ण के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन यहाँ होते हैं। आगे की श्रृंखला में जब आगे चलते हैं तो ये भगवान के हंस अवतार के दर्शन, मत्स्य अवतार के दर्शन आपको यहाँ प्राप्त होते हैं। और यहाँ ब्रज की सुंदर होली को दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से। और ये मंदिर के समकालीन ही चित्र अंकित हैं जो कि समय के हिसाब से आज तक भी फीके नहीं हुए हैं। ये नंदगांव का दृश्य आपके सामने है। यहाँ नंदगांव को दर्शाया गया है और भगवान अपने सखाओं के साथ यहाँ खेल रहे हैं। आगे की श्रृंखला में यहाँ बरसाना को दिखाया गया है। भगवान गोपियों से यहाँ दान मांग रहे हैं और जयपुर मंदिर और राधा रानी मंदिर को यहाँ दर्शाया गया है। बहुत सुंदर मोरों के भी चित्र यहाँ बनाए गए हैं। आगे यहाँ बड़ी ही सुंदर झांकी भगवान श्याम सुंदर और राधा रानी की। आइए अब हमारे साथ, ये हम आपको श्री कुशल बिहारी मंदिर की परिक्रमा करा रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। हमारे ब्रज में संत जन कहे हैं, बरसानो जान्यो नहीं कियो न यमुना पान, तो तेने जान्यो कहा ब्रज को तत्व महान। बिना बरसाना आए आप ब्रज के तत्व को नहीं जान पाएंगे। इन पंक्तियों का यही सारांश है। आगे आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ भगवान ने जो कंस का वध किया है वही दृश्य आप यहाँ झांकी के रूप में देख पाते हैं। ये इस झांकी के माध्यम से आप भगवान की चीर लीला के दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। यहीं गोपियों के वस्त्र चुरा करके भगवान कदम के पेड़ पर जाकर के बैठ गए थे। आगे पुनः आगे की यात्रा में ये कालिया नाग मर्दन की लीला के दर्शन, यहाँ भगवान ने कालिया नाग को नाथा है, वही लीला आप यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। ये भगवान की उखल लीला के दर्शन आप प्राप्त कर पाते हैं। उखल बंधन लीला। आइए, और ये बसदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के गोकुल जा रहे हैं, उसी झांकी के यहाँ दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। और ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर किशोरी जी को, राधा रानी को यहाँ झूला झुलाते हुए बड़ी ही सुंदर झांकी के दर्शन आप यहाँ कर पाते हैं।
आज आपने जो दर्शन प्राप्त किए श्री धाम बरसाना से मंदिर श्री कुशल बिहारी जी महाराज के, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर हमारी इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।